हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग। कॉलम वन में है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जैसा कि हम जानते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, यानी हमारे पास है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यू ई इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। और ई आर एम एस कितना होता है? ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2। तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसका मतलब ए के लिए हमारा जो ऑप्शन मैचिंग है वो है आर। कमिंग टू बी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सिमिलर आर्ग्यूमेंट से हम ये साबित कर सकते हैं कि इट इज 1/4 बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा बी का एस। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो दोनों का सम होगी, यानी यूई प्लस यूबी। मालूम है यूई इज इक्वल टू होता है यूबी, तो हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू 2UE, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसका हो जाएगा सी का क्यूब। फिर आते हैं डी पर। डी में हमें मालूम है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, और हमें मालूम है यहां एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम करेंगे, ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, यानी एरिया इंटू लेंथ। अब अगर हमें पावर चाहिए, यानी तो एनर्जी आ गई तो पावर चाहिए, तो इसका रेट ऑफ चेंज विद टाइम होगा, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगी 1/2 ई आर एम एस स्क्वायर इंटू एरिया इंटू dl/dt हो जाएगा सी। इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू इट इज सी। अब चूंकि इंटेंसिटी हमारी टोटल होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट के साथ, तो अगर दोनों कंपोनेंट लेंगे, ये तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की आ गई, तो साथ में मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होगा, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वैल्यू यानी एनर्जी शेयरिंग बराबर होती है। तो टोटल अगर हम निकालेंगे ये हो जाएगी 2I इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा सॉरी इट्स 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, ये होगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू सी। सॉल्व करने पर आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, विच इज पी। तो डी का हो जाएगा पी। तो हमारा आंसर जो मैच करेगा वो है 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।